बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। पाकिस्तान में इस वक्त जो हुकूमत चेंज होने का जो प्रोसेस हुआ, जिसके दौरान तकरीबन 2 महीना एक तो मोमेंटम बड़ा डिस्टर्ब रहा, और दूसरा जो प्रीवियस हुकूमत थी उसकी जो पॉलिसियाँ थी उसमें भी एक जो है ना वो रुकावट आई। और अब दुनिया भर के पाकिस्तानी और यहाँ के पाकिस्तानी हर जगह, हर दफ्तरों में, हर जगह, क्योंकि हम लोगों के साथ मिलते हैं, ये बातें हो रही हैं कि इस मुल्क की जो इस्टेब्लिशमेंट थी उसने ये सारा काम मिस हैंडल किया। यानी उन्होंने इस काम को प्रोलॉन्ग किया और ये होने दिया, ये जो सारा सिस्टम था, जिसके ऊपर आके अवामी राय जो है वो बहुत ज़्यादा इमरान खान के साथ हो गई। और उसके ऊपर जो कल मैरियट में जो वाक़या हुआ, और इस तरह के अब लोग हर जगह उन 22 लोगों को, 20-22 लोगों को इंतज़ार कर रहे हैं जूते लेके। आप समझ लें, यही मजाज है। मैं आपको बताऊं कि वो कहीं उनको नज़र आ जाए पब्लिक प्लेस के ऊपर। ये जो हुआ है, इससे अंदाज़ा होता है कि ये कौम इस वक्त एक जागी हुई कौम है। अच्छा, पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जब से पाकिस्तान बना ना, इस मुल्क के अंदर एक ब्यूरोक्रेसी ने ऐसी इन्वायरमेंट कायम की कि उन्होंने जो क्लास बिज़नेस करने वाली थी, कारोबारी लोग थे, उनको हमेशा गलत तरीके से पोर्ट्रे किया लोगों के सामने। उससे क्या हुआ कि हम कारोबार में बहुत पीछे रह गए। और ये जो मुलाज़म पेशा बाबू लोग थे, इन्होंने लोगों को रुकावटें पैदा की, आसानियाँ पैदा नहीं की। इसी वजह से टैक्स इकट्ठा नहीं होता था इस मुल्क के अंदर, कि जो टैक्स का महकमा है वो रिश्वतें खाता था। लोगों को कहता था कि आपका ₹1,00,000 टैक्स बनता है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आप हमें 10,000 दें तो बाकी माफ़ है। ये कल्चर था यहाँ पे, और किसी हुकूमत को ये तौफीक नहीं हुई कि इस तरह आगे बढ़ के ये इस कल्चर को ख़त्म करे, ताकि उसमें गवर्नमेंट का फ़ायदा हो और टैक्स कलेक्शन बढ़े और लोगों का गवर्नमेंट पे ट्रस्ट हो। फिर जो अशराफिया हुकूमतों में रही, जो आज भी कैंप ऑफिस वाले आ गए हैं, इन्होंने जितना लेविश खर्चे किए उसके ऊपर भी लोग टैक्स देने से भागे। उन्होंने कहा कि यार ये जो हमारा पैसा, ये जो उल्टे सीधे सियासतदान हैं, जो ना कोई मीटर रीडर था, कोई पढ़ा हुआ था, कोई अनपढ़ था, कोई क्रिमिनल था, कोई वाइट कॉलर क्राइम का माहिर था, जैसे अभी का वज़ीर आज़म है, तो लोगों ने कहा कि हम इनको टैक्स देंगे तो ये हमारा पैसा यशी में उड़ाते हैं, तो हम नहीं टैक्स देते। लोगों ने टैक्स देना बंद किया। अलगर फिर ये फौजी डिक्टेटर आते रहे, तो लोगों ने कहा कि इनको तो आइन में आना ही नहीं चाहिए, इनका तो काम है मुल्क की हिफाजत करना वर्दी में रह के। ये वर्दी उतार के तो आके पूरी गवर्नमेंट ही संभालना शुरू कर देते हैं, और उसके अंदर फिर ये नीचे ऐसा एक जैली स्ट्रक्चर, जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं, जो मुशर्रफ ने किया काफ लीक एंड कंपनी को, जिन्होंने फिर नुकसान किया इस मुल्क का। तो ये हर हवाले से जो है ना, अब लोग समझ गए हैं कि इस मुल्क के अंदर एक ऐसा हुक्मरान चाहिए कि जो लोगों को फैसिलिटेट करे, कोई असूलों कवानीनों ज़वाबत कायम करें, और वो लॉन्ग रन पॉलिसीज़ हों, ताकि लोग उसके ऊपर काम करें और ना सिर्फ वो अपने लिए पैसा कमाएं, गवर्नमेंट को भी टैक्स दें। और उसी वजह से जब 2018 में 4,000 अरब का टैक्स इकट्ठा होना एक बड़ा मुश्किल समझा जाता था, आज 3 साल, 3.5 साल के बाद वो टैक्स जो है वो 6,100 अरब इकट्ठा होने जा रहा है इस साल, जो कि एक रिकॉर्ड है एवर इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। इसी तरह जो फॉरेन रेमिटेंसेस पाकिस्तान में आती थी, वो भी रिकॉर्ड इस साल $31 अरब आ रही हैं। फिर जो हमारी एक्सपोर्ट्स थी, वो भी रिकॉर्ड $30 अरब के करीब जो है हमारी इस वक्त एक्सपोर्ट्स होंगी इस साल। यानी ये सारा स्टैट्स जो है ये हमें बता रहे हैं कि पाकिस्तान का जो ट्रू पोटेंशियल है वो कितना ज़्यादा है। लेकिन चंद अदारे जो हैं, जो ना अपनी आकबत को समझते हैं, ना वो मुल्क की तरक्की को समझते हैं, वो अपनी झूठी अना की खातर जो है वो किसी वक्त भी सिस्टम को डीरेल करते रहे हैं और कर सकते हैं। अभी भी ये साबित हो गया। हालांकि इस वक्त का ये जो प्रीवियस वज़ीर आज़म थे इमरान खान, उन्होंने कोई गैर आइनी काम नहीं किया, लेकिन अदारों को खौफ था कि आर्मी चीफ को ना चेंज कर दें। हालांकि वो कर सकते थे, उनका आइनी हक था, वो किसी को भी चेंज कर सकते थे आखिरी लम्हे तक भी। लेकिन इससे ये समझ आई कि ये जो इस्टेब्लिशमेंट है, इसमें 3 बेसिक, जो 4 आप कह लीजिए। नंबर 1 इसके अंदर जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, नंबर 2 जो अदलिया की जो इस्टेब्लिशमेंट है, नंबर 3 जो ब्यूरोक्रेसी है, और नंबर 4 जो जर्नलिस्ट हैं, जो जर्नलिज्म कम्युनिटी है। वो भी पैसा खाने के लिए जो टीवी चैनल्स हैं, उन्होंने खरबा रुपया माजी में भी उन्होंने बनाया। इसी वजह से यहाँ मशरूम की तरह टेलीविज़न खुले थे कि उनको खरबों रुपया मिलता था शाम को झूठी सच्ची बातें करने के ऊपर। लेकिन इमरान खान ने आके कहा कि किसी को कोई पैसा नहीं मिलेगा, और 3 साल
ठीक तरीके से अदलिया ये जो इनके ख़िलाफ़ भी इमरान खान ने जो है ना वो स्टैंड लिए रखा और किसी जर्नलिस्ट को पैसा नहीं खिलाया गया। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो बता रही हैं कि अब आवाम जाग चुकी हुई है इस वक्त, और ये वो दौर है जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये वो दौर है कि जिधर ट्विटर है, सोशल मीडिया, फेसबुक है, यूट्यूब है, कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो किसी तक पहुँचने से रुकती नहीं है। ये जो अभी आखिरी रात जो मामलात हुए जिसके ऊपर बहुत सारी चहमगोइयाँ हुई, BBC ने एक स्टोरी की, अदर लोगों ने बहुत सारी स्टोरियाँ अभी तक आ रही हैं उसके वजह हुआ यूँ कि इस तरह से हुआ कि इस तरह से हुआ। ये कभी माजी में ये चीज़ें छुप जाती थी, सामने नहीं आती थी, लेकिन आज हर चीज़ जो है वो अयां है। और अभी तो इमरान खान साहब ने अपनी ज़ुबान से कुछ निकाला नहीं है, क्योंकि वो ही बता सकते हैं या मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट या अदर अदलिया वगैरह बता सकते हैं कि उस रात को क्या हुआ था। वो एक अलग अबहाम है लोगों की नज़र में। इस सारी सूरत हाल के अंदर जो है वो लोग इस वक्त जो है वो पाकिस्तान के जाग चुके हुए हैं, और वो ये जो ज़मीर बेचने वाले लोग थे इनको तो एक आंख नहीं पाते लोगों को, ये वाले लोग जो हैं। उसकी वजह यह कि लोग हमेशा यही सारी उम्र ये गुजारते रहे कि इस मुल्क के अंदर 75 साल में किसी के साथ इंसाफ होगा, किसी को हक मिलेगा, किसी को इज़्ज़त की रोटी मिलेगी, लेकिन ये नहीं मिल सकी पाकिस्तान के अंदर। इस वजह से आवाम जो है वो इस वक्त शदीद जो है वो गम गुस्से के अंदर हैं। और दुनिया भर में भी आपने देखा ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, हालांकि उनकी ज़िंदगी पे पाकिस्तान की वजह से कोई असर नहीं पड़ता क्योंकि वो उन तरक्की याफ्ता ममालिक में रह रहे हैं, लेकिन वो भी सड़कों पे निकले और उन्होंने भी इस चीज़ का इजहार किया कि पाकिस्तान को अब फाइनली ठीक होना चाहिए। इस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, इस मुल्क के अंदर इंसाफ होना चाहिए, इस मुल्क के अंदर जो है वो क्रेडिबिलिटी वाले लोगों को आना चाहिए एज ए लीडर। ये जो किराए के लोग हैं, ये जो हराम हलाल की तमीज़ के बग़ैर जो पैसे वाले लोग हैं, जो इस मुल्क में इसमें जमहूरियत का हिस्सा बनते हैं और उसके बहुत बड़े पैसे जो है वसूल करते हैं, अपनी कीमत लगाते हैं और उसको वसूल करते हैं, तो ये लोग इस वक्त जो है वो शदीद जो है वो नाला है इस सारी सूरत हाल के अंदर। और आने वाले दिनों में समझ ये आ रही है कि जब तक किसी भी जगह अगर कौम जाग जाए, तो मैं समझता हूँ कि उसके ऊपर फिर जो ये अदारे जो होते हैं, ये जो असल में होते तो ये भी कौम के मुलाजम ही है ना। सरकार की जो लोग टैक्स देते हैं उसी से ये तनख्वाह लेते हैं, ये कोई किसी चीज़ से मावरा तो नहीं होते हैं। तो इसलिए ये मौजूदा वक्त जो है वो बड़ा ही एक ज़बरदस्त वक्त है उस हिसाब से कि लोग जाग चुके हुए हैं और लोगों को इस सारी सूरत हाल की समझ है कि किसने क्या किया, किसने गलत जो है वो तरीके से इस मुल्क के अंदर ख़राबी पैदा करने की कोशिश की, जो कि अभी ख़राबी हो चुकी हुई है। देखिए, सबसे बड़ी ख़राबी अब कोई भी अब यूँ वक्त नहीं है कि लोग हमसे हमला करेंगे पाकिस्तान के ऊपर। ये हमला ही है कि वो चंद अरब रुपया ख़र्च करके कुछ बंदे ख़रीद के हुकूमत को डिस्टेबलाइज़ कर लें और वो हुकूमत गिर जाए और फिर कोई बंदर बांट वाली हुकूमत कायम कर ले और वो फिर जो है ना अपने लल्ले तललों के ऊपर पैसा खर्च करना शुरू करें। तो आवाम का गमो गुस्सा जो है वो हम आपको इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करते रहेंगे कि जो मौजूदा सूरत हाल के अंदर है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि जो पाकिस्तान एक तरक्की की तरफ चल निकला था, 5.7 जो हमारी जो तरक्की की रेशो थी वो पिछले साल जो सामने आई थी, इस साल वो 6% से ऊपर जाने के चांस थे, लेकिन अब शायद वो वापस 5% पे हम चले जाएं, क्योंकि जो जितना वक्त ज़ाया हुआ है जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर जो इकनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उनको दरअसल तौर पे रोका गया है, और जिसके ऊपर लोगों को बहुत एहसास है कि ये उनके रोज़गार के अंदर जो है, उनके कारोबार के अंदर शब खून मारा गया है, कि जिसकी वजह से लोग खासे नाला और खासे डिस्टर्ब हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।